का खात्मा करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चाईबासा में जहां पर मुठभेड़ में 2 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे, कई मामले दर्ज थे, लंबे समय से इनकी तलाश भी थी, तो वहीं दूसरी तरफ नारायणपुर में 29 नक्सलियों ने खुद से सरेंडर किया है। दो 2026 तक नक्सलियों का सफाया तय। सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़, मारे गए 2 मोस्ट वांटेड नक्सली, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। गृह मंत्री अमित शाह के बयान का असर अब जमीन पर दिख रहा है। देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। जी हां, जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल नक्सलियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि साल 2026 तक देश से वाकई नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। ताजा मामला झारखंड के चाईबासा से सामने आया, जहां पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली ढेर हो गए। इनमें से एक पुरुष और दूसरा महिला नक्सली है। मारा गया नक्सली विनय गंझू माओवादी जोनल कमेटी का सदस्य था, जबकि महिला नक्सली हेमंती मंझियाइन एरिया कमेटी की सदस्य थी। इसमें हमारी इंटेलिजेंस यूनिट, हमारी जेजे, हमारी जिला पुलिस और हमारी सीआरपी सब भाइयों ने मिल करके एक ऑपरेशन चलाया। उसमें 2 टॉप नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों में विनय गंझू के ऊपर 15 लाख का इनाम था, तो वहीं कई थानों में दोनों के ऊपर कई मामले दर्ज थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द इनके साथियों का भी खात्मा हो जाएगा। 2 हथियार रिकवर हुए, इंसास राइफल बरामद हुई है, प्लस बहुत बड़ी संख्या में और मटेरियल मिला है, और ऐसा मटेरियल मिला है जिससे कि इन सभी की पोल खुल चुकी है। सबके सारी डिटेल्स हमारे पास में इस एनकाउंटर से आ गई है, और इस डिटेल को आने के बाद मुझे लगता है कि अब बाकियों का सफाया भी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी 7 महिला समेत 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और सरकार के सख्त रवैये के बाद माना जा रहा है कि नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। हाल के दिनों में हुए मुठभेड़ और नक्सलियों के खात्मे के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 2026 तक वाकई इनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। को बताने जा रहे हैं, वो आपके मन में सवालों के पहाड़ खड़े कर देगा, क्योंकि पंजाब पुलिस ने कार को लेकर जो जानकारी दी वो और भी हैरान करने वाली है। कार मेजर अनुभव शिवपुरी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो 3 साल पहले आर्मी डेंटल कॉलेज पठानकोट में तैनात थे और महाराष्ट्र के खड़की के रहने वाले हैं। इसके अलावा कार का रजिस्ट्रेशन नंबर साल 2018 की फोर्ड इको स्पोर्ट के नाम पर है, लेकिन पुलिस ने जिस कार को पकड़ा वो दरअसल हुंडई क्रेटा है। इससे इतना तो साफ हो गया कि गाड़ी का नंबर प्लेट जाली और फर्जी है। पंजाब पुलिस के मुताबिक पंजाब सरकार ने ना ये कार खरीदी और ना ही किराए पर ली है। फिलहाल पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में थाना तिलक मार्ग में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि गाड़ी किसकी है और इस्तेमाल आखिर इसका किस उद्देश्य से किया जा रहा था। इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा सके, इस मामले में भी आगे छानबीन की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में पंजाब भवन के बाहर मिली कार के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, ऐसे में इस वक्त पर बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और छोड़ने वाली भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई दिख रही है, के बाद कई सवाल कर रही है, तो उधर आम आदमी पार्टी भी पलटवार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। अब दिल्ली में एक कार के पकड़े जाने पर आप और बीजेपी के बीच नई लड़ाई छिड़ गई है। बीजेपी ने इस कार के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर अब तस्करी का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। पंजाब भवन के बाहर पंजाब सरकार की
गाड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रचार सामग्री के अंदर 10 लाख रुपए कैश फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़े हैं। अब आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल किस स्तर पे जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है तो पहले शराब की तस्करी और अब शीश महल का पैसा दिल्ली के चुनावों में लगाया जा रहा है। और पंजाब की सरकारी गाड़ियां, पंजाब सरकार की, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने कार के इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने तो पंजाब भवन पर ही कार्रवाई करने की मांग उठा दी। देखिए, मैंने आपको याद होगा बहुत 20-25 दिन पहले एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी कि पंजाब की गाड़ियां, पंजाब पुलिस की गाड़ियां, पंजाब की गाड़ियां बहुत पैसा लेकर दिल्ली आ रही हैं। तो ये बात आज एक तरीके से प्रूव हो गई। हम लोगों ने बीच में ये भी शक बहुत खबर आई थी कि पंजाब भवन, वहां अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बहुत सी खबरें आ रही हैं, कैश वहां से आ जा रहा है। मेरा ये कि चुनाव में कोई भी सरकारी बंगला, सरकारी रेस्ट हाउस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोपों की बौछार लगाई तो आम आदमी पार्टी ने भी इसका जवाब देने में देरी नहीं की। पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी इशू कर दिया है कि इस नंबर की कोई भी कार पंजाब सरकार के पास ना कभी थी और ना है। इस कार की एंट्री कभी भी पंजाब भवन के अंदर नहीं पाई गई। बहुत ही हास्यास्पद आरोप है। भाजपा अपनी हरकतों से बाज आ जाए, इस बार वो दिल्ली में बुरी तरह हारेंगे। हिस्टोरिक लॉस होगा उनका। कार को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, सियासी मैदान में उनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। पंजाब पुलिस ने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच में आगे क्या कुछ सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुंच गया है, लेकिन उसके ठीक पहले आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, हर कोई बढ़त चाहता है विधानसभा चुनावों के प्रचार में। और यही वजह है कि नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं। अब एक ऐसा ही मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से उछाला गया जिसे लेकर के दिल्ली की राजनीति कहीं पानी पानी हो रही है। आखिरकार क्या था वो मुद्दा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यमुना के पानी में जहर का मुद्दा अब दिल्ली की सियासत में भी जहर घोल चुका है। विकास के मुद्दे पर लड़ी जाने वाली लड़ाई अब पानी और जहर के इर्द गिर्द घूम रही है। जहरीले शब्द बाण छोड़े जाने लगे हैं। कोई भी इस होड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। चुनाव प्रचार के अंतिम रण में बुधवार को बीजेपी की तरफ से केजरीवाल पर सबसे बड़ा प्रहार पीएम मोदी ने किया। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। वहीं यमुना के पानी में जहर घोलने के आरोप पर घिरे हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने दावा किया कि यमुना के पानी में कोई जहर नहीं है। वो जल से आचमन करते भी दिखे। केजरीवाल पर जमकर बरसे और केजरीवाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हम अपने परिवार के लोगों को कैसे जहर मिला करके उनको पिला सकते हैं? तो उनकी छोटी सोच का परिणाम है। उनकी सोच उनको जाए, परंतु हम अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने उस व्यवस्था को ठीक नहीं किया। नायब सिंह सैनी के वीडियो पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर पलटवार किया। केजरीवाल ने लिखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी